क्या आप जानते हैं भारत के एक वीरान इलाके में एक ऐसी हवेली है जहां रात को खून बहता है, लेकिन किसका ये कोई नहीं जानता। अगर आपको बताया जाए कि एक हवेली है जहां पिछले कई सालों से कोई जिंदा नहीं लौटा, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? कहते हैं जिसने भी उस हवेली में कदम रखा है वह जिंदा लौटकर नहीं आया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस खून की प्यासी हवेली की सच्ची कहानी में, जहां दीवारों पर लिखी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। यह कहानी राजस्थान के गांव भीलगढ़ की। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली है, वीरान, टूटी हुई और सन्नाटे से भरी। इस हवेली का नाम है ठाकुर कन्हैयालाल की हवेली, जिसे अब लोग खून की प्यासी हवेली कहते हैं। सन 1902 में इस हवेली का निर्माण किया गया था। ठाकुर कन्हैयालाल बहुत ही बेरहम और लालची प्रवृत्ति का इंसान था। स्थानीय लोग कहते हैं कि उसने कई नौकरों और किसानों को हवेली में बंद करके जिंदा जला दिया था और उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती हैं। ठाकुर की हवेली में काम करने वाले लोग एक एक कर गायब होने लगे। एक दिन ठाकुर की पत्नी रुक्मिणी देवी की लाश हवेली के तालाब में तैरती मिली, चेहरे पर खून ही खून। उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में खिड़कियां अपने आप कभी खुलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं। रात के समय दीवारों पर खून के हाथों के निशान दिखने लगते हैं और किसी औरत की चीखें सुनाई देने लगती हैं। कई सालों बाद एक यूट्यूब चैनल की टीम अर्जुन, सोनम, रोहन और सना उस हवेली में रात बिताने का प्लान बनाती है। कैमरे, टॉर्च और कुछ हिम्मत के साथ वो हवेली में दाखिल होते हैं। सोनम कहती है, अगर ये सब सच है तो आज हमें पता चल जाएगा। रात 12 बजे हवेली के अंदर की घड़ी अचानक बंद हो जाती है। कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप रुकने लगती है। टीम को दीवारों पर लिखा मिलता है, मेरा खून वापस दो। और एक लड़की की परछाई सीढ़ियों पर दिखाई देती है। अर्जुन उसका पीछा करता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। रोहन का कैमरा अचानक फट जाता है। सोनम को किसी ने पीछे से खींचा। अर्जुन को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिलती है, ठाकुर की बेटी चंद्रा की। उसमें लिखा है, पापा ने मेरी माँ को मार दिया, अब मैं इस हवेली की आत्मा बन गई हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा हवेली खून मांगती रहेगी। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ठाकुर ने अपनी बेटी को जिंदा तहखाने में दीवार में चिनवा दिया था ताकि राज बाहर न आ सके। रात के 3 बजे हवेली की आत्मा जाग उठती है। हवेली हिलने लगती है, दीवारें लाल हो जाती हैं और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अर्जुन और उसकी टीम हवेली के अंदर फंस जाती है। रात को अचानक हवा में चीजें उड़ने लगती हैं, दीवारों से खून बहने लगता है। अचानक सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है, शायद यह चंद्रा की आत्मा थी। और आवाज आती है, जिसने मेरा खून बहाया अब वही इस हवेली का शिकार बनेगा। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए चंद्रा की कब्र पर दीप जलाता है और वादा करता है कि वो पूरी दुनिया को सच्चाई बताएगा। एक जोरदार चीख के साथ आत्मा गायब हो जाती है। हवेली शांत हो जाती है, दरवाजा खुल जाता है। अगली सुबह सिर्फ अर्जुन ही जिंदा बाहर आता है। बाकी टीम का कोई भी मेंबर बाहर नहीं आया। आज भी खून की प्यासी हवेली हर अमावस्या की रात खून मांगती है और जो भी वहां जाता है कुछ न कुछ खोकर ही लौटता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।